जन्माष्टमी पर व्रत रहने या फिर श्री कृष्ण को रात में झूला झुलाने या फिर गाजे बाजे के साथ उसका जश्न मनाने से भक्ति पूरी नहीं होती है। महाकुंभ में लगभग 50 करोड़ लोगों ने प्रयागराज के संगम में स्नान किया था, लेकिन ये कैसी भक्ति थी जिसमें लोगों ने ट्रेनों पर खिड़कियां तोड़ तोड़ कर, दरवाजों को तोड़ तोड़ कर उसमें घुसकर जबरदस्ती यात्रा की थी। क्या हुआ संगम में डुबकी लगाकर? मिल गया मोक्ष, मिल गई मुक्ति। नमस्कार, गीता सिंपल में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल देखते हैं आज का गीता नॉलेज। तो दोस्तों, आज गीता नॉलेज में हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक की व्याख्या करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विस्मय सम उपस्थितम् अनार्यजुष्टम् असर्गयम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैव्यम् अस्म गमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये असमय तुम्हारे मन में ऐसा कलमश या मोह कैसे उत्पन्न हुआ? ये तुच्छ पुरुषों वाला आचरण स्वर्ग नहीं अपयश प्रदान करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, तुम कायरता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो सिंपल शब्दों में अगर देखें तो यहाँ पर जब अर्जुन को अपने भाई बंधुओं से मोह के कारण विषाद या डिप्रेशन हो जाता है, तब वो अपना हथियार छोड़ देते हैं और युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनको हर मोह और विषाद का त्याग करके अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ने और युद्ध लड़ने की प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि अगर आप कोई जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे आप माँ बाप हैं, चाहे आप अपने घर के मुखिया हैं, अपने शहर के मुखिया हैं, गांव के मुखिया हैं या देश और प्रदेश के मुखिया हैं, भगवान ने अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी है तो आपको उसको बिना माया मोह में पड़े हर हाल में निभाना ही निभाना है। कर्तव्य निभाते समय आपको दिल थाम कर हर हाल में उसको निभाना ही पड़ता है, क्योंकि आपके भरोसे कई और लोग भी जुड़े होते हैं। और साथियों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर ये बात श्री कृष्ण समझा रहे हैं और हमें अपना कर्तव्य बिना किसी परिवारवाद के निभाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ये था आज का गीता नॉलेज। और दोस्तों, जन्माष्टमी पर व्रत रहने या फिर श्री कृष्ण को रात में झूला झुलाने या फिर गाजे बाजे के साथ उसका जश्न मनाने से भक्ति पूरी नहीं होती है। आप भगवान श्री कृष्ण के इन संदेशों का पालन करें और अपने कर्तव्य पर आगे चलते रहें, तब जाकर आपकी भक्ति सच्ची कहलाती है। साथियों, इस बार के महाकुंभ में लगभग 50 करोड़ लोगों ने प्रयागराज के संगम में स्नान किया था, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने लोग ही होंगे जो भगवत गीता को ठीक से पढ़ते या समझते होंगे और सच्ची भक्ति के बारे में जानते होंगे। लेकिन ये कैसी भक्ति थी जिसमें लोगों ने ट्रेनों पर खिड़कियां तोड़ तोड़ कर, दरवाजों को तोड़ तोड़ कर उसमें घुसकर जबरदस्ती यात्रा की थी? कैसी भक्ति थी वो? ज्यादातर लोग तो बस देखी देखा में ही उस भयंकर भीड़ में कूद पड़े थे। क्या हुआ संगम में डुबकी लगाकर? मिल गया मोक्ष, मिल गई मुक्ति। इसलिए आपसे आग्रह है कि हमारे इस गीता सिंपल चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हम उन्हें भगवान श्री कृष्ण के इन शिक्षाओं से जागरूक कर सकें और भक्ति, मुक्ति या मोक्ष का सही मतलब समझा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए श्लोक और एक नई सीख के साथ। नमस्कार।